Hi guys, welcome back to my channel or welcome back to my yet another vlog. So today I'm going to visit a very amazing place and it is the world's tallest statue that is in our country India, known as the Statue of Unity. So this is one of the most tourist visitor place और आज मैं आप लोगों को भी अपने साथ घुमाने आई हूँ. So अभी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करके यहाँ प्रताप नगर से एकता नगर आए हैं. This is the new station which has been opened specially for the tourist visitor, those who are going to visit and see the Statue of Unity. And यहाँ पे एक छोटा सा उनका बनाया हुआ भी है मूर्ति. So I am so excited to visit there. अभी हम लोग यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं जो कि यहाँ स्टेशन के पास से ही होकर के हमें लेकर के जाएगी. So let's go. जस्ट नाउ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड रियली दैट इज सो अमेजिंग. मीन्स मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ करके. वाओ, आप लोग को भी यहाँ आना चाहिए, खुद से विजिट कीजिए एंड देखिए कितना खूबसूरती से इसे बनाया गया है. तो अगर आप यहाँ विजिट करने आते हैं तो आपके पास अगर कोई भी हैंड बैग्स वगैरह है तो आप हैंड बैग अलाउ है, आप अंदर लेकर जा सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई खाने पीने का चीज़ वगैरह है तो आपको यहाँ गेट नंबर 5 के पास एक लॉकर रूम है, वहाँ पर आपको अपना सारा सामान जो भी है उसे वहाँ अंदर रखवाना होगा. एंड खाने पीने का कोई भी सामान आपको अंदर ले जाने का अलाउ नहीं है. आप बस पानी लेकर जा सकते हैं बिकॉज ऐसे भी गर्मी बहुत है. तो अंदर चल के देखते हैं अब. हम लोग अपने सारे सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर घुसे हैं एंड सिक्योरिटी चेक वाला रास्ता हमारा इधर था एंड उसके जस्ट अपोजिट में है हम लोग का ये स्टैचू वाला पार्ट. एंड अगर आपको यहाँ आना है तो आप ऑनलाइन टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं. तो उसका वेबसाइट है souticket.com. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी. सो लेट्स गो. Here, I would like to add up one more thing, that the Statue of Unity remains closed on every Monday, and there are also selfie pointers for all the selfie lovers. एस्केलेटर से हम लोग उनके टो तक के एरिया में पहुंचने वाले हैं. तो यहाँ पे सामने में हमारा सैनिटाइजर है. लेट मी टेक दिस वन. आप जाइए. ओके, ऑलराइट. सो हम लोग अंदर जा रहे हैं. हियर वी रीच्ड एंड सी, ओह माय गॉड, कितना ऊपर है. So this statue is 182 meter above and let me show you from here. Wow, तो बड़ा है. हमें छोटी सी चींटी नजर आ रही हूँ. कितना खूबसूरत है.
और यहाँ पर इनके स्टैचू जो बनाए एकदम एक एक फिंगर प्रिंट्स, एक एक जो भी इनका धोती वगैरह है वो सब कुछ एकदम अच्छे से एकदम बनाया हुआ है। एक एक पार्ट पता चल रहा है इनका धोती का, इनका हाथ का, ये नेल्स वगैरह एंड ऑल सब कुछ बहुत ही सुंदर से इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। एंड दिस स्टैचू ऑफ आवर सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिस इज सो अमेजिंग। इनका हाथ, सोल्जर, नी और जो ड्रेस है सब कुछ बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया हुआ है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अगर आप कभी भी यहाँ आए, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये जगह ज़रूर आएँ इसे देखने के लिए। रियली इट्स सो ब्यूटीफुल। नर्मदा रिवर भी है जिसके कारण बहुत ही सुंदर हवा भी बह रहा है। इवन इतने ब्राइट सनी डेज में भी अच्छा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिवर एंड बहुत अच्छा हवा भी आ रहा है। दिस इज वॉट यू शुड विजिट हियर। अगर आप कभी भी गुजरात आए तो प्लीज़ ये वाला एरिया तो आपको विजिट करना ही चाहिए। तो इतना मस्त लग रहा है। एंड द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट इज दैट कि इंडिया में हमारा सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है एंड इट इज़ ऑफ 182 मीटर। So right above here is the statue and this statue is facing towards the Sardar Sarovar Dam. I can let you see the dam also. There is the dam and the statue of the Sardar Vallabh Bhai Patel is facing towards the dam. So guys, ये है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि इतना बड़ा है। एंड यहाँ से वो एस्केलेटर से वो रास्ता है जो कि आपको अंदर गैलरी तक ले जाएगा। तो गैलरी का रास्ता जो है वो उनके वो जो दोनों लेग्स है वहाँ पे लिफ्ट है उसके थ्रू ऊपर ले जाया जाता है। एंड जो गैलरी है वो कहा जाता है कि वो उनके स्टैचू की जो हट का प्लेस है वहाँ पर वो गैलरी बनाया गया है। तो कहा क्या जाता है मीन्स वहीं पर है। तो हमने वो गैलरी वाली टिकट नहीं ली थी बिकॉज हम आर रनिंग इन शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग सिर्फ ये म्यूजियम एंड बाहर वाली प्लेसेस की टिकट ली थी। तो यहाँ पे दो तरह की टिकट है। एक है 150 वाली जो कि आपको यहाँ म्यूजियम एंड बाहर के एरिया में आप घूम सकते हैं। एंड एक है आपका 320 + 30 फॉर बस टिकट जो कि आपको अंदर गैलरी तक ले जाएगी, जो कि ऊपर एकदम ऊपर ले जाया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर म्यूजियम एंड उसका गेट हमारा उस तरफ है। मेरे पेरेंट्स जो है वो मतलब मम्मी पापा चले गए हैं, मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। तो लेट्स गो एंड सी कि अंदर हमारा म्यूजियम में जो है वो वहाँ पर कितना कुछ देखने को मिलता है। सीरियसली इट्स सो ह्यूज। So this is the Statue of Unity in India, which is the world's tallest statue. And उसके बाद हमारा आता है लॉर्ड बुद्धा का जो कि चाइना में है। एंड दिस इज 3rd, 4th, 5th एंड 6th. So this is the journey of the Statue of Unity from Sandur Hill to the world's tallest statue. दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द म्यूज़ियम एंड ये वो जगह है जो आपको एलिवेटर के थ्रू गैलरी की तरफ ले जाएगा।
म्यूजियम के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी एंड उनके वर्ड्स एंड डीड्स का उल्लेख किया गया है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं उसमें वो एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड फ्लावर दिखाए गए हैं जो कि वहाँ सांधू हिल में रहते हैं या मिलते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ नाइट के टाइम मीन्स इवनिंग 7 से 7:30 बजे एक लेज़र शो होता है। अगर आप कभी इवनिंग टाइम में विजिट करते हैं तो उसे मिस मत कीजिएगा। हमें तो चांस नहीं मिला बिकॉज हमारा टाइम जो है वो कम है हम लोग के पास एंड वी हैव टू गो बैक, सो वी आर नॉट एबल टू कैप्चर दैट शो इन आवर ब्लॉग। सो अगर आप कभी आते हैं तो उसे मिस मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर आपका फूड भी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट है, स्टारबक्स भी है। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं वहाँ पे भी। This was all about this vlog. I hope you have also enjoyed visiting the Statue of Unity. And इसे Statue of Unity इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जब ब्रिटिश राज्य में हमारे जो भी रीजन थे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था, डिवीज़न कर दिया गया था, तब इन्होंने ही यूनाइट किया था पूरे नेशन को। एंड दैट वाज दिस स्टैचू इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सीरियसली। इतने बड़े स्टैचू को अपने आँख से देखने में जो फीलिंग है ना, आई थिंक आपको वो कैमरा में तो नहीं मिलने वाला है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो आ करके एक बार उस स्टैचू को देखिए, कितने खूबसूरत लग रहा है। मीन्स माय गॉड, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है ये। एंड जिन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है, जिस स्टैचू बनाया है, he is also so great। बहुत ही खूबसूरती से उनके हर एक बॉडी के पोस्चर को, हर एक पैजामा का फोल्ड एंड ऑल बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है ये चीज़। सो हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे आए थे, आई थिंक 8 बजे नहीं, 8:30 बजे 9 बजे के आसपास आए थे एंड अभी 12:10 हो रहा है। सो इतना कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी स्टैचू को देख सकें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।